हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विलेज आईएएस। आज हम देखेंगे संविधान में अनुसूची, कितनी अनुसूचियां हैं ये भी देखेंगे, और साथ में हमारा जो सिलेबस चल रहा था उसके अकॉर्डिंग हमने प्रस्तावना खत्म कर दिया था। अब आप देखेंगे कि जब हम संविधान पढ़ते हैं तो प्रस्तावना जो हमारा खत्म हो चुका है, एक बार देख लीजिएगा पीछे। इसके बाद भाग, ठीक। इसके बाद लास्ट में जो अनुसूची दिया हुआ है, मूल संविधान में लास्ट में अनुसूची दिया हुआ है, ठीक है। इस क्रम में हम पढ़ते हैं, लेकिन हम यहाँ पे अनुसूची पहले ही पढ़ ले रहे हैं क्योंकि इससे सवाल भी आता है और दूसरी बात है इसको पढ़ना इधर आसान भी है, ठीक है। तो अनुसूची पढ़ने के क्रम में हम देखेंगे कि मौलिक संविधान में यानी मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, कहाँ कहाँ से इससे क्वेश्चन अराइज होता है, ठीक है। जिस तरह से हमने प्रस्तावना की एक एक चीज़ों को देख लिया, उसी तरीके से हम अनुसूची को भी देख लेंगे और उसके बाद हम अपने भाग में आ जाएंगे। भाग यानी कि फिर सीधे अनुच्छेद में आ जाएंगे और अनुच्छेदों के माध्यम से सीधा हम संविधान को कवर करेंगे, ठीक है। तो अनुसूची जब हम देखेंगे तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में यानी मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक। ये पहला क्वेश्चन आ जाता है। फिर 9वीं अनुसूची कब जुड़ी? 1951 में, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। 1951 में। फिर 10वीं कब जुड़ी? ये 1985 में, ठीक। 11 और 12 ये कब जुड़ी? ये जब संविधान का 73वां और 74वां संशोधन हुआ 1992 में तब जुड़ी, ठीक है। 73 या 74, ठीक है। एक एक करके हम देखेंगे कि यहाँ से कहाँ किस जगह से ज़्यादा क्वेश्चन अराइज होते हैं और कहाँ से क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, पहला है, पहली अनुसूची है, एक मिनट, ठीक। इसमें क्या है? भारतीय संघ के राज्य और संघ शासित प्रदेशों के नाम एवं उनके क्षेत्र के बारे में उल्लेख किया गया है। यानी कि भारतीय संघ के जो राज्य हैं जैसे यूपी है, एमपी है, बिहार है और संघ शासित प्रदेश हैं, ठीक, जैसे दिल्ली है, चंडीगढ़ है, इनके नाम क्या है, ठीक, और उनका क्षेत्र कहाँ तक है, किसकी बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक होगी, इन सब का उल्लेख किया गया है, ठीक है। दूसरी अनुसूची में भारत के राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और ये जितने संवैधानिक पद हैं इनके वेतन, आपको केवल याद रखना है वेतन, ठीक है। वेतन, ये वेतन, संवैधानिक पदों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन, ये दुनिया भर की चीज़ें नहीं याद रखनी है, ठीक है। ऐसे याद भी नहीं कर पाओगे आप, बस संवैधानिक पदों के वेतन, ठीक है, ऐसे याद कर लेना है। तीसरी अनुसूची आप देखोगे तो केंद्र के मंत्री, ठीक, केंद्र के मंत्री, राज्य के मंत्री, संसद के सदस्य, राज्य विधानसभा के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं, देखेंगे, द्वारा ली जाने वाली शपथ, ठीक। बस आप इसको शपथ याद रखना, केवल क्या याद रखोगे? शपथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो पहले ही इस चीज़ को ऐसे याद करने के क्रम में मैं बता देता हूँ कि पहले वेतन लेते हैं ये, बाद में शपथ लेते हैं। ये ट्रिक है, मतलब याद करने का, लोगों को कनेक्ट हो जाता है, वेतन फिर शपथ, ठीक, ऐसे आप याद रख लोगे। एक चीज़ और याद रखना, यूपी पीसीएस में एक बार क्वेश्चन आ गया था कि शपथ में राष्ट्रपति नहीं है, वेतन में तो है राष्ट्रपति का वेतन कितना होगा, लेकिन शपथ नहीं लेता है, याद रखना। क्योंकि राष्ट्रपति की जो शपथ होती है, वो राष्ट्रपति की जो शपथ है वो आर्टिकल 60 के तहत शपथ का प्रारूप दिया हुआ है। इसी तरह से राज्यपाल भी नहीं है, ये यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो कई लोगों को लगता है कि जिसमें राष्ट्रपति है तो इसमें भी वही लोग वेतन वाले में वही लोग हैं जो शपथ वाले में, ऐसा नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं लिख दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आता है और यही क्वेश्चन ही पूछता है। एक चीज़ और याद रखिएगा, जो लोग लोकसभा या कि विधानसभा यानी कि एमएलए विधायक उधक बनने के लिए जो शपथ लेते हैं, आप देखिए, आपने देखा होगा कि वो फॉर्म भरने जाते हैं कलेक्टर के पास, आपने देखा होगा कलेक्टर के पास वो जाएंगे, फॉर्म भरेंगे, तो वो जब जाते हैं तो कलेक्टर के सामने एक शपथ का प्रारूप होता है, वहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो भी रहता है, यानी कि विधायक, मंत्री और सांसद के अलावा क्या है, ये लोग भी लेते हैं शपथ भैया,
जो चुनाव लड़ते हैं, जो चुनाव में प्रतिभागी करते हैं, याद रखिएगा इस चीज़ को, इंपॉर्टेंट है, कई लोग भूल जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, चौथी अनुसूची में, चौथी अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा के सदस्यों की सीटों का आवंटन है। ठीक है, आपने देखा होगा कि लोकसभा की सीट और राज्यसभा की सीट, तो लोकसभा की सीट कितनी होगी किस राज्य में, जैसे एमपी में 29 है। ठीक है, ये तो नहीं लोकसभा की है, इस तरह आप देख लेंगे उसको। अच्छा एक चीज़ और भी है, राज्यसभा की सीट कहाँ किसकी कितनी है ये आपको याद करना है, एग्जैक्ट याद करना है। वो आता है, सवाल पूछ लेगा वो, कई बार यूपीएससी में भी पूछा हुआ है। वो ऐसे करके कॉम्बिनेशन बना देगा कि तेलंगाना कितनी है 7, ऐसे करके बना देगा, मध्य प्रदेश 7, ऐसे करके बना देगा, बिहार जैसे आपका बना देगा, यूपी 31, ऐसे करके बना देगा और बोलेगा कौन सा सही है। तो ये आपको याद करना है, इसमें आपको फैक्चुअल है, इसको एक एक सीटें याद कर लेनी है हर राज्य की। ठीक है, जैसे दिल्ली की पूछ लेता है, दिल्ली की 3, दिल्ली की 3, तो इस तरह से आपको याद करना है। ठीक है, अब आप देखिए सीटें हो गई। अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा, 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रशासन नियंत्रण के बारे में है। ठीक है, मतलब शेड्यूल एरिया, इसको बोलते हैं शेड्यूल एरिया, ये अनुसूचित जाति वाले नहीं, शेड्यूल एरिया जनजातियों के लिए है। ठीक है, इसको राष्ट्रपति घोषित करते हैं। शेड्यूल एरिया अनुसूचित क्षेत्र कौन से हैं, ठीक है, तो उनके प्रशासन के बारे में। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसको ट्रिक बना के याद कर लेना भैया, ये क्वेश्चन सीधा आता है। ठीक है, तो कई लोग ऐसे ट्रिक बना लेते हैं AT MT। ठीक है, अब इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, असम तो हो गया, त्रिपुरा भी हो गया, ठीक है, और MM करके ऐसे करके कुछ बना लेते हैं, ATMM ऐसे करके। आप सीधा याद कर लो, असम में मित्र, असम में मित्र, अब आप नहीं भूलोगे, असम तो है ही, में से मेघालय, मी से मिजोरम और त्रि से त्रिपुरा। ठीक है, ऐसे करके याद कर लोगे तो असम में मित्र, तो आपको याद जाएगा, ये सवाल आता है। ठीक है, 7वीं अनुसूची में आप देखोगे कि तीन तरह की सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक, आपको यही याद रखना है, शक्तियों का बंटवारा दिया गया है, शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा है, क्या है, शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, बस आपको यही याद रखना है, शक्तियों का बंटवारा 3 अनुसूची की संघ सूची में ये है कि जो संसद है, संसद किन विषयों पर कानून बना सकती है, जैसे विदेश के मामले में संसद कानून बना सकती है। ठीक है, युद्ध, शांति, परमाणु शक्ति, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पूरी सूची है। ठीक है, जिसमें अभी लगभग मुझे लगता है, मुझे यहाँ तक याद है 100 विषय हैं। ठीक है, और इस राज्य सूची में राज्य के बारे में पुलिस, जैसे लॉ एंड ऑर्डर मैटर रहता है पुलिस का, आप इसे देखते होंगे कि राज्यों के ऊपर आरोप लगता है कि राज्य जो पुलिस होती है ना, बहुत पॉलिटिकली बाइज्ड होती है, क्योंकि वो राज्यों के अंतर्गत है पुलिस, इसीलिए पुलिस जो है, पुलिस सुधार की बात की गई है। और ये जो सरकार होती है, वर्तमान सरकार होती है, जिसको बोलते हैं वर्तमान इस्टेब्लिशमेंट, तो इस्टेब्लिशमेंट के अकॉर्डिंग काम करती है, ऐसे आरोप लगते रहते हैं। अब ये सत्य है कि अभी आप ही लोग खुद इसका निष्कर्ष निकालेंगे। कृषि है, इसी पे विवाद हुआ था, कृषि पे कानून बना दिया था केंद्र सरकार ने। ठीक है, जिसको बाद में वापस लेना पड़ गया। कई राज्यों ने कहा कि कृषि हमारा विषय है, और राज्य, अच्छा इसमें क्या है ना कि विपणन जो है, विपणन यानी मार्केटिंग, ये अब आप जब 100 विषयों में देखोगे ना, तो कृषि थोड़ा बहुत यहाँ भी आता है, तो इसलिए केंद्र ने कहा कि हम बना देंगे। ठीक है, लेकिन कृषि में इसमें है, राज्य की सूची में है। ठीक है, और ये सब संवैधानिक मामले हैं, आगे जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे। समवर्ती सूची में यानी कि दोनों लोग कानून बना देंगे, कौन, संसद भी बना देगी, संसद प्लस विधानसभा, दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, मतलब दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, दोनों अलग अलग अपना कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या समवर्ती सूची में क्या क्या है, शिक्षा, वन, विवाह, तलाक, ये सब सवाल कभी कभार पहले पूछे जाते थे, अब आजकल तो मैंने देखा नहीं है, ट्रेंड में है, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए होना चाहिए। ठीक, अभी आपका ये क्या है, हाँ 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में आप देखेंगे कि भाषा है, भाषा जिसे बोलते हैं ना हमारी, ये भाषा जो है राजभाषा कहलाती है, राजभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं है, याद रखिएगा, भारत में राष्ट्रभाषा नहीं है।
पूछ लिया राजभाषा नहीं, राजभाषा आप इंग्लिश वर्ड में देखिएगा, ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। कितनी तरह की है? मूल संविधान में 14 थी, याद रखिएगा, मूल संविधान में 14 थी, ठीक। बाद में 21वें संविधान संशोधन में सिंधी को जोड़ दिया गया, ठीक। 71वें में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ दिया गया, और 92 में आपको संथाली, मैथिली, ये मैथिली है, संथाली, मैथिली, डोगरी और बोडो भाषा जोड़ दिया गया। तो कुल मिला के 22 भाषाएं हो गई, ठीक है। कभी कभी संशोधन भी पूछ लेता है, तो देखिए इसको ऐसे याद रखिएगा, 21वां संविधान संशोधन, एक भाषा जुड़ी, ठीक। 71वां संविधान संशोधन, 3 भाषा जुड़ी, ठीक। अब 3 और 1 को जोड़ दो, 4 हो जाएगा, और इसको जोड़ दो तो 3, 7, 2, 9, ठीक है। तो आप देखोगे 92, 93 संविधान संशोधन में ऐसे जोड़ दोगे तो 92 संविधान संशोधन में 4 भाषा जुड़ी, तो कुल मिला के आपकी कितनी भाषाएं हो गई? टोटल अभी वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। भोजपुरी को जोड़ने का अभी कई लोग आह्वान करते हैं, जोड़ते भी हैं, जोड़ दी जानी चाहिए, राजभाषा में जोड़ दीजिए। भोजपुरी के भी लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं, भोजपुरी विदेशों में उड़ी जाती है, तो मुझे लगता है कि इसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए संसद को। बहरहाल ये उनका विषय है, ठीक। 9वीं अनुसूची, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कई बार देखा होगा कि रिजर्वेशन के मुद्दे को, या कि ऐसा इंपॉर्टेंट कानून है, खासतौर से रिजर्वेशन और बहुत सारे कानून, इसको बोला जाता है कि आप एक काम कीजिए कि संसद में कोई कानून बना दीजिए और 9वीं अनुसूची में डाल दीजिए। किस में डाल दीजिए? 9वीं अनुसूची में। इसमें पहले ये नियम था कि जब आज़ाद हुआ, संविधान लागू हुआ, तो कई लोगों के पास बहुत सारी ज़मीनें थी, और भारत के संविधान में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था। संपत्ति का अधिकार क्या था? मौलिक अधिकार था। अब हो क्या रहा था कि सरकार कोई भी योजना लागू करे तो लोग संपत्ति के अधिकार के तहत चले जाते थे यहाँ, खासतौर से भूमि सुधार को लेके। जब सीलिंग एक्ट वगैरह जब लागू हो रहा था कि भैया इतने, इससे ज़्यादा ज़मीन किसी के पास नहीं होगी। मान लीजिए किसी के पास 1000 एकड़ है, अब 1000 एकड़ है, तो सरकार चाह रही थी कि नहीं, इनका ज़मीन लेके गरीबों में बांट दिया जाए, ताकि सामाजिक न्याय की अवधारणा जो है वो लोगों की पूरी हो, जो हमारे DPSP में है, संवैधानिक सामाजिक न्याय, और प्रस्तावना में भी सामाजिक न्याय आपने पढ़ा होगा, देख लिया होगा प्रस्तावना में, नहीं तो पुरानी क्लास में देख लीजिएगा। तो लोग क्या कर रहे थे कि बार बार सुप्रीम कोर्ट चले जा रहे थे। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या है, आपने बताया था कि फंडामेंटल राइट का जैसे ही उल्लंघन होगा तो सुप्रीम कोर्ट सीधे जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा था कि कोई भी कानून अगर मौलिक अधिकारों का, यानी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है, तो वह उस मात्रा तक सुन्न हो जाएगा जिस मात्रा तक उल्लंघन करता है। अब बार बार ये हो जाए, नल एंड वाइड हो जाए कोई कानून, तो सरकार कैसे आगे बढ़ेगी, सामाजिक न्याय कैसे दिलवा पाएगी? तो उसमें हुआ क्या कि उसमें नेहरू जी की सरकार थी, वो क्या करती थी कि भूमि सुधार से संबंधित कोई कानून बनाती थी और इसमें डाल देती थी। अब इसमें क्या मामला हुआ, इसमें ये देखिए एक लाइन लिखी हुई है, न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि अब कोई ये जा ही नहीं सकता है कि आप इसकी संवैधानिकता, इस कानून की चेक करो। यानी कि संसद ने कोई कानून बनाया, 9वीं अनुसूची में डाला और वो सीधे कानून बन गया, अब उसका संवैधानिकता की जांच नहीं करेगा न्यायालय। अब एक सेफ पासेज मिल गया, रूट मिल गया उसको, संसद को। बाद में केशवानंद भारती के मामले में जब न्यायालय ने इसकी समीक्षा की, तो न्यायालय ने कहा कि 24 अप्रैल 1973, ये डेट याद रखिएगा। ये डेट में सचिन का जन्मदिन भी है, इसलिए नहीं याद रखना है, सचिन का जन्मदिन है। ये केशवानंद भारती का मामला जो है, जो आज तक का सबसे बड़ी पीठ बैठी थी, उस दिन ये फैसला आया था, ठीक है, जस्टिस सीकरी के अध्यक्षता में, ठीक है। उसमें CJI जस्टिस सीकरी थे। तो केशवानंद भारती के मामले में जो जज बैठी थी, 24 अप्रैल 1973 को उसने फैसला दिया कि इससे पहले, यानी इस तिथि से पहले, यानी कि केशवानंद भारती का जिस दिन फैसला आया था उस तिथि से पहले जो भी अधिनियम इसमें डाल दिए गए हैं उनका तो न्यायिक समीक्षा नहीं किया जाएगा, बराबर है, नहीं होगा। लेकिन उसके बाद जो डाले जाएंगे उसकी न्यायिक समीक्षा की जाएगी, तो अगर आपसे कोई सवाल पूछ ले कि 9वीं अनुसूची में अगर कोई कानून डाल दिया जाए तो क्या उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, तो आपका आंसर रहेगा हाँ, की जा सकती है, ठीक है। तो ये गलतफहमी निकाल दीजिएगा। अभी क्या नाम है इसका, रामविलास पासवान के जो लड़के हैं, उनका नाम मुझे नहीं पता है, तो उन्होंने कहा था कि कोई भी ये कानून रिजर्वेशन का बना के 9वीं अनुसूची में डाल देना चाहिए। किस लिए कह रहे थे? ताकि उसकी सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वाइड ना करे। लेकिन आपको पता है ना
कर सकता है कि नहीं? हाँ कर देगा, क्योंकि ये बात वो पासवान जी के लड़के को नहीं पता होगी, शायद नहीं पता हो, शायद पता हो, पता मुझे नहीं पता है, लेकिन ये है कि न्यायिक समीक्षा कर सकता है। ठीक है, अब क्या हो गया? 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची दल बदल का कानून। ठीक है, 10वीं दल बदल का कानून। ठीक है, ये 1985 में आया, 52वां संविधान संशोधन था ये, 52वां 1985। ये आप याद रखना, पहला संविधान संशोधन था, फर्स्ट 1951। ये पूछता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट संविधान संशोधन पहले में ही बाधा उत्पन्न हो गई थी। ठीक है, ये 1985 में था। हो क्या रहा था कि इंदिरा गांधी के मरने के बाद 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु क्या हो गई थी? मर्डर हो गया था। तो उसके बाद इमोशनल वोट बहुत पड़े और राजीव गांधी सरकार को बहुत ज़्यादा वोट पड़ गए, 434 सीट मिल गई थी लोकसभा में, जो आज तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा है। अब ये लगा कि कहीं ये सब जो सांसद नए नए बन के आए कहीं दल बदल ना कर लें, इसलिए दल बदल का कानून ला दिया गया 52 में। ठीक है, 52 में दल बदल का कानून ला दिया गया। ठीक, तो इसी संबंधित डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित जो मामले हैं वो इसी से डील होते हैं। ठीक है, 11वीं अनुसूची। ठीक है, 11वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, 73वां संविधान संशोधन, और 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, याद रखिएगा। एक चीज़ और भी है, इसमें ये आजकल लगातार ट्रेंड देखा है मैंने, एमपीपीएससी में भी, यूपीपीएससी में। इसमें ये पूछता है कि ये इसमें सब्जेक्ट कितने हैं, विषय कितने हैं। तो आप याद रखिएगा कि जो 11वीं अनुसूची है, 11वीं, ये 11वीं यहाँ है, एक मिनट, हाँ, इसमें 29 विषय हैं। कितने हैं? 29। ठीक है, 29। और इसमें कितने हैं? 18। नगर निगम वाले में कितना है? 18। इसमें कितने हैं? 18। ये सवाल आते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप। ठीक है, तो आपने देखा कि मैंने पूरी अनुसूचियाँ बता दी, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं ये बता दिया। और इसके अलावा मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा डीप में इसको जाने की आवश्यकता है। बस याद रखिएगा 10वीं अनुसूची के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, कुछ में 9वीं में देखा है मैंने, 9वीं में भी आते हैं। ठीक है, राज्यसभा की सीटों के बारे में सवाल आ जाते हैं, राज्यसभा की सीटों के बारे में सवाल आ जाते हैं। ठीक है, राज्यसभा की जो सीटें हैं इसके बारे में तो मैंने पहले बताया कि इसकी पूरी एक एक राज्यों की सीट याद कर लीजिएगा, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, थोड़ा सा रट्टाफिकेशन है, रट्टाफिकेशन लीजिएगा। और एक आध बार ये शपथ के मामले में याद रखिएगा कि राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट और राज्यपाल यानी गवर्नर, ये दोनों इसमें नहीं है, शपथ नहीं लेते हैं। वेतन वाले में है लेकिन शपथ वाले में नहीं है, याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग विलेज IAS।